Hello student, today we will going to study the next topic of the nature and significance of the management, that is the level of the management. तो आज हम level of management के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, there are three level of management. One is top level management, middle level management and lower level management. एक एरिया आप देख रहे होंगे जिसको कि प्लेटफॉर्म एरिया बोला गया है, बट दैट इज बेसिकली फॉर द नॉन मैनेजरियल लेवल, जिसमें कि वर्कर्स ग्रुप जो है उसमें इंक्लूड होते हैं. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, ऐसे कौन से लोग हैं जो टॉप लेवल में आते हैं या मिडिल लेवल में आते हैं और लोअर लेवल में आते हैं. तो टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर, ये सारे लोग जो हैं वो टॉप लेवल में आते हैं. आफ्टर दैट मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर, देन डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल, देन फंक्शनल मैनेजर या प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग जो है वो मिडिल लेवल में इंक्लूड होते हैं. एंड इन लोअर लेवल सुपरवाइजर एंड फोरमैन आर इंक्लूडेड इन द लोअर लेवल. तो सबसे पहले वी विल रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. बेसिकली यहाँ पे हम लोग उनके रोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस. डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, इट मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म और इट मे बी फॉर द लॉन्ग टर्म. ऑर्गेनाइजेशन में जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो डिटरमाइन या सेट करने का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. आफ्टर दैट, प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. आफ्टर दैट, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करता है ताकि स्मूथली फंक्शन हो सके ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, एज पर द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम को बांटना. फॉर एग्जांपल, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया या परचेस डिपार्टमेंट, ये सारे लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं. आफ्टर दैट, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट या इंटीग्रेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज को विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स या सर्कुलर्स हो गए या कुछ गाइडलाइंस हो गए, जिसके बेसिस पे उन लोग के साथ लगातार इंटरैक्शन जो है वो होता रहता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना. देन लाइजन विद इन एज वेल एज द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. लाइजन विद इन का मतलब होता है कि जो मिडिल लेवल होते हैं उनके साथ इंटरैक्शन करना, उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना. एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, मीडिया हो गया. तो ये ऐसे लोग हैं जो आउटसाइड के लोग, और ये लोग टॉप लेवल जो है इनके साथ इंटरैक्शन जो है वो करता है. देन द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल. तो मिडिल लेवल में सबसे पहला आता है एग्जीक्यूट पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप लेवल ने जो पॉलिसी फ्रेम की है उसके अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंटल वाइज वेरियस प्लान बनाना और बजट. तो ये जो काम है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है या मैनेजर्स करते हैं, बट अपने अपने डिपार्टमेंटल वाइज. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान्स या पॉलिसी जो टॉप लेवल ने फ्रेम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करना. जो भी रिसोर्सेस उनको चाहिए उनको एग्जीक्यूट करना या रिसोर्सेस के बेसिस पे काम को करना ताकि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा या ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव कर सके. देन लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो मिडिल लेवल जो होता है वो एक लिंक बिटवीन एक्ट एज अ लिंक एक्ट करता है किसके किसके बीच में, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में. तो वो सुपरवाइजरी जो स्टाफ होते हैं उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. टॉप लेवल ने जो पॉलिसी फ्रेम की है उसको एग्जीक्यूट करवाने में
हेल्प करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी लोअर लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको शॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करते हैं. तो दिस इज व्हाट लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट है इवेलुएट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज. तो मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो नॉट ओनली वो अपने सबॉर्डिनेट्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट भी करते हैं थ्रू वेरियस इंसेंटिव. इट मे बी द फाइनेंशियल इंसेंटिव और इट मे बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके. आफ्टर दैट द फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल. फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल में सबसे पहला आता है मेंटेनिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट. तो लोअर लेवल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा रहे, ताकि जो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए. जैसे अरेंजमेंट ऑफ द वाटर का करना, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है वहां पे प्रोवाइड करने का काम जो है या मेंटेनेंस का काम जो है दैट इज डन बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट. देन सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस. तो ग्रीवेंसेस का मतलब होता है वर्कर्स की प्रॉब्लम्स. तो वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको शॉर्ट आउट करने का काम जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. और बाय चांस अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट से वो शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक वो चीजें पहुंचाई जाती है. आफ्टर दैट रिक्रूटिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज. तो लोअर लेवल मैनेजमेंट हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को प्रमोट करने में और उनको रिक्रूट करने में. इसके अलावा वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. देन एंश्योर सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. तो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें जो है वो लोअर लेवल में के फंक्शंस होते हैं कि वर्कर्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बूस्टिंग मॉरल. हौसला बढ़ाना और टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना. ये टीम स्पिरिट और हौसला क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो सके. तो एक केस स्टडी यहाँ पे दिया गया है. बेसिकली इस टॉपिक से आपका एक केस स्टडी आता है जिसमें कि आपसे आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा कि ये कौन सा लेवल है और उसके फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा. तो एक केस स्टडी है. आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, a company manufacturing air purifier. He found that the profit had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. तो आशुतोष गोयनका जो है वो एक कंपनी जो कि एयर प्यूरिफायर बनाती है उसमें काम कर रहे हैं. उन्होंने लास्ट 6 मंथ में देखा कि प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उन्होंने एनालाइज करने के बाद ये जानने की कोशिश की या रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारा क्यों कम हो रहा है. तो क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एट विच आशुतोष वाज वर्किंग. तो आशुतोष जो है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि उस लेवल का आपको फंक्शंस भी लिखना है. तो पहले का आंसर है आपका टॉप लेवल और दूसरे का आंसर आप फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल के बारे में यहाँ पे लिखेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू.